प्यारे बच्चों, अब हम आगे वाले पदों का अर्थ करेंगे। पहले पद का हम लोग अर्थ कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि शिवधनुष को तोड़ दिया गया है और श्री राम ने शिवधनुष तोड़ा है और वहाँ पर परशुराम जी आ गए हैं और परशुराम जी ने वहाँ पर आकर कहा है कि किसने तोड़ा है, और लक्ष्मण जी उनसे अटखेलियाँ कर रहे हैं। इसके पश्चात वापस लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई प्रसु की ओरा, रे सठ सुनई सुभावन तोरा न मोरा। बालक बोली बंधउ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। उज्ज्वल भूमि भूप बिनुद कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाऊ भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हमने तो ये जाना है, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सारे हे परशुराम जी, हे देव, सारे धनुष समान होते हैं। काशति लाभ जून धनु तोरे, कि क्या क्षति हो गई जब हमने इस पुराने धनुष को तोड़ दिया है। ठीक है ना, कि क्या क्षति हो गई, यानी क्या हानि हो गई अगर इस पुराने धनुष को तोड़ दिया गया है। देखा राम नयन के भोरे, कि राम ने इसको नए के समान देखा और ये तो देखते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, कि ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का भी क्या दोष है कि छुअत टूट, ये तो छूते ही टूट गया है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, कि आप बिना कारण ही रोष कर रहे हैं, बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं, ये तो छूते ही टूट गया था। बोले चितई परशु की ओरा, फिर वापस वो बोल रहे हैं परशुराम जी, अपने परशु की ओर देखकर बोल रहे हैं, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा, कि हे मूर्ख, तुमने शायद मेरे स्वभाव को उससे परिचित नहीं हो, मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालक बोली बंधउ नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जान ही मोही, कि तुमने शायद तुम बालक हो, इस कारण मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, कि बालक जानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनिजड़ जान ही मोही, कि केवल तुम मुझे मुनि ही मत जानो, कि एक मुनि के समान है ऐसा ही मुझे मत जानो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी स्वभाव का हूँ। ये पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाशक भी हूँ, कि मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी स्वभाव का और क्षत्रिय के कुल का नाशक हूँ। ये पूरा विश्व जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, कि मैंने इस पूरी पृथ्वी को राजाओं से खाली कर दिया था। ठीक है ना, कि अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस भूमि को भूप यानी राजाओं के बिना कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, और उनको क्षत्रियों से या राजाओं से खाली करके उनको ब्राह्मणों को दे दिया था। विपुल बार यानी अनेक बार मैंने इनको मही देवन यानी ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस बाऊ भज छेदन निहारा, परसु विलो की महीप कुमारा, कि मेरा जो ये परसा है वो सहस बाऊ जो नामक राक्षस था उसका भी छेदनहारा है, उसकी भुजाओं को काटने वाला है। परसु विलोक महीप कुमारा, कि हे राजकुमार, मेरे परशु की ओर देखो। मातु पिता ही जानी सोच, बसे करसि महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, कि अपने कार्यों से या अपने किसी कर्म से अपने माता पिताओं को सोचनीय मत बनाओ या निंदनीय मत बनाओ। करसी महीप किशोर, के अपने कामों से हे राजकुमार अपने माता पिता को निंदनीय मत बनाओ, यानी ऐसा कोई काम मत करो जिसके कारण तुम्हारे माता पिता को सोच हो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, कि मेरा परशु है, जो मेरा परसा है वह गर्भन के अर्भक, कि गर्भस्थ जो लिंग या शिशु रहते हैं उनको भी नाश करने वाले हैं, कि ये गर्भ में जाकर शिशुओं को मारने वाला है। इसीलिए तुम इस तरह का सोच मत करो कि तुम्हारा मैं वध करूं। तो ये है पहले पद का अर्थ। आगे वाला पद पढ़ रहे हैं हम लोग। विहस लखनु बोले मृदुमानी, अहो मुनि सुमहा बटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चहत उड़ावनि फूंकी पहारो। इहा कुमड़ बतिया को उनाही, जे तर्जनी देखी डरी जाही।
यहाँ तक मैं अर्थ बता देती हूँ। विहसी लखनु बोले मृदुना। लक्ष्मण जी हंसकर फिर वापस मृदुवाणी मीठी वाणी में बोलने लग गए। अहो मुनीस महाभट मानी, कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपको तो मैं बहुत बड़ा योद्धा समझ रहा था। पुनि मोहि देखा पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, कि आप तो मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, ये कार्य ऐसा है जैसे फूंक से पहाड़ उड़ा रहे हों। यह कुम्हड़ बतिया को नाई, कि यहाँ पर कुम्हड़ बतिया यानी छुई मुई का पौधा कोई नहीं है कि जैसे छूते ही इकट्ठा हो जाए या मुरझा जाए। कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है, जे तर्जनी देखी डर जाए, जो आपकी तर्जनी अंगुली यानी आप बार बार अंगुली दिखा रहे हैं तो उस अंगुली को देखकर हम डर जाएं, तो ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहऊ सहऊ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अब कीरति हारे, मारतहु पापारिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। कि आगे कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि देख कुठार सरासन बाना, कि तुम्हारा कुल्हाड़ा कुठार और सरासन बाण, कि धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसीलिए मैं अभिमान पूर्वक कुछ कह रहा हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, और मैंने आपको भृगु का पुत्र समझकर और जनेऊ देखकर, जनेऊ जो ब्राह्मण धारण करते हैं उस जनेऊ के लिए, कि उस जनेऊ को देखकर जो कुछ कहूँ सहू रिस रोकी, कि अब मैं अपना गुस्सा रोककर आपसे कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि आपने जनेऊ धारण कर रखी है और आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे कुल की मर्यादा है, परंपरा है कि हम देवता, सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण और हरिजन यानी भक्त पर और अरुगाई, कि इन चारों पर, देवता पर, ब्राह्मण पर, भक्त पर और गाय पर, हमारे कुल में इन चारों पर ही कोई भी शस्त्र नहीं उठाया जाता है, यानी इनका कोई अपमान नहीं किया जाता है। बधे पाप अपकीरति हारे, मार तऊ पा परिये तुम्हारे। बधे पाप, अगर मैं आपके पापों यदि मैं आपका वध करता हूँ तो मुझे पाप लगता है। बधे पापू, यदि मैं आपका वध करूं तो मुझे पाप लगता है, और अगर हारे यानी आपसे हार जाऊं तो मेरा अपयश होता है। मार तऊँ पा परिये तुम्हारे, और इसीलिए मैं आपको मार भी नहीं सकता हूं, और अगर आप मुझे मार भी दें तो भी मुझे आपके पैरों में ही पा परिये तुम्हारे, परिये यानी पढ़ना पड़ेगा, पा यानी पैरों में। यदि आप मुझे मार भी देते क्योंकि आप ब्राह्मण हैं इसलिए मुझे आपके पैरों में ही गिरना पड़ेगा, यानी मैं आपको वध भी नहीं कर सकता हूँ और मैं न आपसे हार सकता हूँ। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा, कि आपके जो ये वचन है वो करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। कोटि कुलिश यानी कठोर हैं, कि आपके जो वचन है हमारे करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, कि आपने तो ये बाण, धनुष बाण और कुठार आपने व्यर्थ ही धारण कर लिया है। आपके वज्र ही मतलब वचन ही बहुत ज़्यादा कठोर हैं, कि ये आपने व्यर्थ ही धारण कर लिया। जो विलोक के अनुचित कयो, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। जो विलोकी यानी इसीलिए इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यशाली महामुनि, जो विलोक के अनुचित कहो, अगर इनको देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमहु महामुनि धीर, के हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर, कि ये सब सुनकर हे धैर्यशाली महामुनि, लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, कि ये भृगुवंश मुनि यानी परशुराम ये सारे वचन सुनकर, उनके लक्ष्मण के वचन सुनकर गंभीर वाणी में बोले। तीसरे पद का अर्थ देखिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, वो विश्वामित्र जो राम लक्ष्मण के गुरु बैठे थे उनको संबोधित करके
वो परशुराम कह रहे हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक मंद बुद्धि है, कि ये बालक समझ नहीं रहा है और मंद बुद्धि हो गया है, मंद हो गया है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, कि ये तो कुटिल काल बस, कि काल के वशीभूत होकर अपने कुल का भी शत्रु हो रहा है, यानी अपने कुल का भी घातक हो रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, कि ये सूर्य कुल, भानुवंश यानी सूर्य वंश का होकर या सूर्य कुल का होकर भी राकेश कलंकु, कि ये चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और ये व्यर्थ ही निरंकुश हो रहा है, और अबुध यानी बुद्धिहीन, और असंकु यानी शंका रहित हो रहा है, कि ये इसको तुम अगर चाहो तो इसको बचा लो, कि यह अपने कुल का घातक हो रहा है। काल कबल हो इहि छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। काल कवल, कि ये शीघ्र ही काल का, क्षण भर में ही काल का कवल यानी घास हो जाएगा, कि काल का ग्रास बन जाएगा एक क्षण भर में ही। अब तुम कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी यानी दोष, कि मुझे तुम लोग या जगत मुझे इसके लिए दोष न दे, क्योंकि अपनी करनी के कारण ही शीघ्र ही काल का ग्रास बन जाएगा, यानी मारा जाएगा। तुम हट कहूँ चो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोस हमारा। तुम हट कहूँ यानी तुम चाहो तो इसको उबार लो, यानी इसको मना कर दो, इसको समझा दो, क्योंकि कहे प्रताप बल रोष हमारा, कि हमारे बल के बारे में, हमारे प्रताप के बारे में और हमारे गुस्से के बारे में इसको तुम बता दो, कि हमारा गुस्सा कैसा है और हम कितने प्रतापी हैं और हम कितने बलवान हैं, ये सारी बातें इसको बता दो। यानी ये मान जाएगा अगर इन सब चीज़ों को, तो ये उसका शत्रु नहीं होगा, अपने कुल का घातक नहीं होगा। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को भरने पारा। अब लक्ष्मण जी वापस बोलते हैं कि हे मुनि, कि आपका सुजस है ना, सिर्फ आप ही कह रहे हो, तुम्हारी अछत को भरने पारा, कि आपके अलावा आपका सुजस या आपका प्रसिद्धि या आपका यश का गुणगान और कोई नहीं कर पा रहा है, यानी आप ही कर रहे हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, कि आप ही अपने मुँह से अपनी करनी सुना रहे हो, कि अपनी करनी को अपने मुंह से ही बखान कर रहे हो। भार अनेक भांति बहुबरनी, कि अनेक भांति यानी बहुत बार तुमने अपनी करनी के बारे में बता चुके हो, यानी बता दिया है। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहु, जनि ऋष रोकि दुसहु दुख सहु, कि अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो आपने अपने गुस्से को, ऋष यानी गुस्से को अपने इस गुस्से को क्यों रोक रखा है, यानी इस गुस्से का आप शमन करो। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावऊँ शोभा, कि आप वीर व्रत धारण करने वाले हो और इसीलिए आपको धैर्य धारण करना चाहिए, यानी अधैर्यशाली होकर या अशोभनीय जो काम कर रहे हो वो ठीक नहीं लगता है। गाली देत न पाओ शोभा, कि आप बार बार हमें कुल समेत मुझे गाली दे रहे हो, यह आपके लिए शोभा युक्त नहीं है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथही प्रतापु, कि सूर व्यक्ति जो है ना, समर में अपनी करनी नहीं कहता है, युद्ध क्षेत्र में अपनी करनी का बखान नहीं करता है, कहीं न जनावहु आप, और स्वयं तो बिल्कुल भी नहीं कहता है, कि अपनी करनी का बखान स्वयं नहीं करता है। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर पृथ्वी कतही प्रताप, कि रन में जाकर यानी युद्ध क्षेत्र में जाकर विद्यमान रन पाए रिपु, कि वहाँ युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को पाकर कायर कतही प्रताप, कि कायर ही अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। युद्ध में जब शत्रु को सामने पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाँकते हैं, कि सूर व्यक्ति कभी भी अपने प्रताप की या अपने यश को नहीं गाता है। ये 3 पदों की मैंने व्याख्या बताई है आपको। अब इन व्याख्या को आपको बिल्कुल कॉपी में करना है और आप निश्चिंत रहें, आपकी परीक्षाएं ज़रूर होगी। पहले एक का मैसेज आया था कि परीक्षाएं होगी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें, आपकी परीक्षाएं होगी और जल्दी ही विद्यालय खुलेंगे और आपको और मैनुअल भी पढ़ाया जाएगा। तो आप नियमित रूप से अपना कार्य करते रहें। धन्यवाद।